हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम गाइस। हम पहुंच गए हैं सेंट पीटर्सबर्ग और अभी जस्ट अपना बैगेज वगैरह लेके एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ये एग्जिट आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये एयरपोर्ट काफ़ी बेहतरीन सीनरी लगी हुई। और अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए एग्जिट पे हम आ गए हैं और अब यहाँ से टैक्सी लेके अपने होटल जाएंगे, होटल रमादा। ये सामने एक तरह से मेट्रो और मेट्रो की बजाय ये टैक्सी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एरो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। फ्रेंड्स, इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हमने अपने होटल रमादा के लिए टैक्सी ले ली है। और इस टैक्सी का अगर मैं रेंट कहूँ या फेयर कहूँ तो वो एयरपोर्ट से और होटल रमादा तक का अप्रोक्सीमेट 450 रूबल्स के आसपास इनिशियली शो किया है। और अब मैं रास्ते में आपको सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये यूरोप का लंदन, पेरिस, मॉस्को, मैड्रिड और मैनचेस्टर के बाद 7th सबसे बड़ा शहर है, जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है। और यहाँ का हर्मिटेज म्यूजियम जो है उसकी 3 मिलियन वर्क्स ऑफ आर्ट है, जिसे एक दिन में देखना बहुत ही मुश्किल है। और शहर के अपने बीच हैं जहाँ पे गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हर्मिटेज म्यूजियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक क्या नाम है, वाइट डाइनिंग रूम है जिसमें एक दीवार घड़ी लगी हुई है, जो 25 अक्टूबर 1917 को रसिया की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जिसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक तरह से अरेस्ट कर लिया था, उस वक्त पे वो घड़ी रुक गई थी। और वो घड़ी अभी भी इस टाइम पे 2:10 पे ही रुकी हुई है। और यहाँ की एक बहुत ही मशहूर इज़ैक कैथेड्रल चर्च है जिसका डोम सोने की प्लेट से बना हुआ है। और यहाँ के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे कोरुश्का एक पॉपुलर फिश डिश है। बसंत के महीने में कोरुश्का फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। और नेवा रिवर के साथ पीटर और पॉल फोर्ट्रेस के बाद कोरुश्का के नाम से रेस्टोरेंट भी हैं। काफ़ी अच्छा शहर है, मस्ट विजिट सिटी है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी कभी रसिया का प्रोग्राम बनाएं तो सेंट पीटर्सबर्ग को भी देखने ज़रूर जाएं, जो कि वाकई बहुत ही अच्छा शहर है। और सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में एक और छोटी सी जानकारी मैं और भी दे दूं कि मॉस्को से पहले सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रसिया की कैपिटल होता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से रसिया की कैपिटल जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को शिफ्ट कर दी गई थी। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपसे शेयर करी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और अब वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको सेंट पीटर्सबर्ग के जो भी दृश्य हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। Спасибо. Здравствуйте. हाँ जी, अच्छा, वेलो सिटी है तो बाहर निकल जाएंगे भाई। वेलो लिखा है तो ये हाँ वो है ना रमादा, वो सार वाला गेट ले भाई, यही है। चलो 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 तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई? चलो 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 चलो
लो यही तो है, आप ऐसे ही बाहर निकाल रहे हो। हम अपने होटल के 6th फ्लोर पे अपने रूम में 0607 में पहुंच गए। और ये अब मैं आपको एक तरह से अपना राइट साइड पे वॉशरूम में वॉशिंग मशीन भी दी हुई है होटल के अंदर, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी। और इधर बाथटब, एक अलमीरा ये है जिसमें प्रेस करने के लिए प्रेस वगैरह और सब एसेसरीज साथ में दी हुई हैं सामान वगैरह रखने के लिए। एक अलमीरा ये जिसमें कि आपको अगर कोई कॉस्टली चीज़ रखनी है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये फ्रिज के ऊपर ओवन, ये बैगेज वगैरह रखने के लिए। और ये मैं आपको दिखाऊं, रूम के अंदर ही एक छोटी सी किचन जिसमें यूटेंसिल्स वगैरह साफ़ करने के लिए भी और चाय वगैरह बनाने के लिए, ये सब चीज़ें रूम के अंदर ही दी हुई हैं। और मानिक जी आते ही लग गए हैं अपने पावर बैंक चार्ज करने में। आप पहले पावर बैंक चार्ज कर लो, फिर आप अपने आप को भी चार्ज कर लेना। ये रूम और साथ में टीवी स्क्रीन, फ़ोन, टेबल लैंप और ये सब चीज़ें। और ये रूम से बाहर का नज़ारा ये देखिए। और अब फ़ोन बज रहा है, फ़ोन को सुन लें एक बार। हेलो गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गोदरे उतरा। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो की पिंक लाइन पे, और मेरे साथ मेरे एसोसिएट सचिन और माय फ्रेंड मानिक दोनों। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मेट्रो स्टेशन का एक नज़ारा। अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर मेट्रो स्टेशन, एक तरह से पिलर्स वगैरह और जो लुकअप है एक तरह से मेट्रो स्टेशन का, वो पूरा हेरिटेज टाइप दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन। हम यहाँ से बाहर क्यों आएंगे? इससे क्यों बाहर आएंगे वैसे? ये बाहर का नज़ारा मेट्रो स्टेशन के, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। और ये जैसे हमारे ISBT पे एक तरह से स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह बैठे होते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब एक नाम साथ निशानी के तौर पे यहाँ पे भी मिल गए। ये देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रिक बस। ये है असली जो इलेक्ट्रिक बस हम कहें। हमारे वहाँ पे तो एक तरह से बैटरी वाली बसें हैं, उसको इलेक्ट्रिक बस नहीं कह सकते, है ना। और ये देखिए, ये जो मतलब ऊपर से वायरिंग और ये जिस तरीके से भी है, वो सामने नहीं, ये ट्राम की जगह, ट्राम तो एक तरह से ट्रेन के वो है ना, इसमें ट्राम की जगह पे बस है ये। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पे, और ये बिल्डिंग बेहतरीन नज़ारा है। मोनूमेंट विंटर पैलेस जा रहे हैं अभी। ये लो, विंटर पैलेस जा रहे हैं अभी हम लोग।
विंटर पैलेस एंड हर्मिटाज। विंटर पैलेस और हर्मिटाइज म्यूजियम। हर्मिटाइज म्यूजियम, वेरी गुड। ये देखें, ये बस और ये फिर से ये सामने। अच्छा, ये है सेंटर पॉइंट। ये हम आ गए हैं अब। एक तरह से ये म्यूजियम है यहाँ का, सेंट पीटर्सबर्ग का, बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है वो भी यहीं पे होता है। और ये हेलो, वेयर फ्रॉम? здравствуйте, वी आर फ्रॉम इंडिया। India, namaste. नमस्ते नमस्ते Namaste, my friend. नमस्ते नमस्ते। Welcome. Let's take a picture together. Wow. Graf Orlov. I'm Peter the Great. Peter the Great? Ah. Please photo with Peter the Great with Graf Orlov. I take photo Graf. in your camera. On Yes? Graf Orlov. नमस्ते hand. नमस्ते। Namaste. आपका Graf स्वागत Orlov. है। Oh, Please very photo for very you. nice to meet you। Thank That's you to nice. meet सचिन, you. सचिन, Hey. My friend, That photo man. with you actress. Post, know हिंदी? no Hindi, but only Namaste. आपका स्वागत है। That's very good, very good, very good, very good। Brahman, Vaishya, No, Peter the Great. I can't understand this. caste. Indian caste. Shudr, Vaishya, Brahman. Brahman. Brahman you? Yeah. О, высшая каста. Хорошо. My friend, maybe photo with Peter the Great. Photo, Yeah. okay? My friend, it's a job. My actress cost 300 rubles. Okay? No, no, no. Please, please. Брахман. Ну. Гриш, давай последним пригласим. ये एक नए आइटम मिले भाई हमें यहाँ पे। जैसे अपने वहाँ पे भी फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए और वैसे करने के लिए पूछते हैं, तो ये भी कहते हैं कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। कह रहे हैं हमारे साथ फोटो सेशन करवा लो, पैसे दे दो। पैसे दे दो 300 रुपये। मैं कह रहा था, मैंने कहा सर, तो देखा भाई, मैंने कहा सर से ही पैसे मांगेंगे। अच्छा देखो मजे की बात, मतलब इंडिया के बारे में कितनी इन्होंने जानकारी ले रखी है। क्या बोले? मेरे को कहते हैं आपका स्वागत है, मतलब चाहता है ना, है ना। ये मतलब सेंटेंस जो है ये याद कर रखे हैं इन्होंने। आ जाएगा इसको यहीं पे। सर बड़ी चीज़ बड़ी है, जबकि बना हुआ है ना सब कुछ। हम बोलते हैं इंडिया के लिए, अगर थोड़ा बहुत राजस्थान, साउथ में मंदिर, और ये मुगल से नहीं बनाते, मॉन्यूमेंट्स नहीं है। आप सोचो, मैं एक चीज़ जो मैं कह रहा था, ये इनका नेशनल डे सेलिब्रेशन भी यहाँ पे होता है। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ। जो नेशनल डे पे जो परेड होती है, या मान लिया प्रेसिडेंट ने अपना स्पीच देना है, तो स्पीच के टाइम पे वो सब चीज़ें मतलब इस एरिया में होती है, यहीं पे स्क्रीन लगी होती हैं। और ये इस तरीके से हर शहर में है, चाहे मॉस्को हो, चाहे सेंट पीटर्सबर्ग हो, चाहे उलानोस्क हो, और चाहे कजान हो, किसी भी सिटी में जाओगे तो ये सिमिलर सा डिज़ाइन इन्होंने हर शहर में अडॉप्ट कर रखा है। मज़ेदार बात ये भाई साहब कि आप जैसे देखोगे, मतलब शहर के अंदर, जैसे अभी हम मेट्रो से निकल के आए हैं, आज से 100 साल पहले इन्होंने प्लान करके मतलब नीचे से मेट्रो चला दी, जगह को खराब नहीं होने दिया, उसके ऊपर मॉल भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। यानी और मज़ेदार बात, एनक्रोचमेंट नहीं होने दी। और मज़ेदार बात क्या, जैसे अब हम जहाँ पे रुके हुए थे, मान लिया रमादा होटल में, उसके सामने जैसे मॉल था, मॉल के नीचे से मेट्रो, वो मेट्रो आज से कितने साल पहले गई होगी, और कितने साल, वो मॉल पुराना बना हुआ नहीं है, मॉल नया बना हुआ है, लेकिन उसको नहीं छेड़ा। मॉल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, मेट्रो के साथ उसके ऊपर मॉल भी बन गया, मेट्रो से कनेक्ट भी हो गया, है ना। तो ये जो प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की, ये काबिल तारीफ है। तो थैंक्स फ्रेंड्स। अब इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा दूसरे तरीके से करेंगे हम।
पे सेंट पीटर्सबर्ग में हर्मिटाज बिल्डिंग के सामने। और ये एक तरह से इसको यूँ कहें कि यहाँ का सबसे बड़ा म्यूज़ियम। तो इसमें अभी अंदर जा रहे हैं, पहले टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद, और ये जो सामने देख रहे हैं ये इस बिल्डिंग को कहते हैं जनरल स्टाफ बिल्डिंग। तो कभी पुराने टाइम में अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लिया अगर ये म्यूज़ियम है, ये यहाँ के जो किंग होते थे उनका महल होता था, और जनरल स्टाफ बिल्डिंग जो है, जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, ये उनके लिए बिल्डिंग होती थी। और जो रेस्ट मतलब जैसे कि कल मैं आपको कज़ान में दिखा रहा था, तो क्रेमलिन स्क्वायर जिसको बोलते हैं, क्रेमलिन स्क्वायर का मतलब भी यही था कि जनरल पब्लिक के लिए जैसे आज की डेट में मॉल्स वगैरह और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे मतलब एक तरह से छोटी छोटी दुकानें जिनसे कि सामान वगैरह मतलब जो लोकल सिटीजन्स हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए उनको उस एरिया में जाके वो सब चीज़ें ख़रीदारी कर सकते थे। तो ऐसे ही आज की डेट में जैसे मॉल्स वगैरह हैं, तो लोकल मार्केट भी हैं, लेकिन मॉल्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब सक्सेस हैं। हमारे वहाँ पे लोकल मार्केट और वो सब चीज़ें या कुछ और रीजन की वजह से काफ़ी सारे मॉल जो हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी मॉल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हम ये कहें कि कोई शॉप खाली है या बंद है या किसी वजह से मॉल नहीं चल रहा है या मॉल बंद पड़ा है, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। और जो इससे भी अच्छी बात है, जो कि मैं बार बार पहले भी कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ, कि जो प्लानिंग है यहाँ की वो इतनी अच्छी है, इतनी बेहतरीन है कि आप सोच लो कि आज से मेरे ख्याल से कितने सालों पहले, सैकड़ों साल पहले शायद, अगर मान लिया कभी ये महल बना होगा या ये जो भी म्यूज़ियम है हर्मिटाज म्यूज़ियम ये बना होगा, या ये जनरल स्टाफ बिल्डिंग बनी होगी, या बाकी शहर के नक्शे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो आर्किटेक्ट है, जो प्लानिंग है, वो इतनी बेहतरीन है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी रशिया में आए, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, क्योंकि दो बड़े शहर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग 1912 से पहले एक तरह से रशिया की कैपिटल होता था। 1912 के बाद से जो नेशनल कैपिटल है वो मॉस्को शिफ्ट कर दी गई थी। तो उसके बाद से अभी तक मॉस्को ही नेशनल कैपिटल है रशिया की। तो 5 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है सेंट पीटर्सबर्ग की। बहुत ही बेहतरीन सिटी, प्लानिंग। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज हम होटल रमादा में स्टे किए हुए हैं। वो यहाँ से जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में जैसे एरो सिटी टाइप है, तो इस तरीके की जगह है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें एरो सिटी की अगर बात करें या मैं रमादा होटल की बात करूं तो हमारे होटल के सामने ही मॉल है। मॉल अभी नया बना है, लेकिन खासियत क्या है वो ये है कि उस मॉल के नीचे से आज से 100 साल पहले से ही मेट्रो बनी हुई है। उस मेट्रो के स्ट्रक्चर के साथ किसी तरीके की छेड़खानी नहीं हुई है, और फिर उसके ऊपर मॉल बन गया और मॉल को भी मेट्रो से कनेक्ट कर दिया है। ये सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारे देश में भी इस तरीके से प्लानिंग हो कि आने वाले टाइम में जो आज की ज़रूरतें हैं और आज के 100 साल के बाद की अगर ज़रूरतें हैं या जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट करने के लिए इस तरह की प्लानिंग गवर्नमेंट करे, तो शायद देश अच्छे से तरक्की करेगा।